फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करते हैं वर्ड पावर पे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे स्टूडेंट्स कैसे तैयार करें वर्ड, ये उनको पता नहीं रहता नॉर्मली। तो ये आप जान लो, if you want to become good speaker, if you want to become good writer, you must have your own vocabulary inside your brain. अगर अच्छे राइटर बनना चाहते हो, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, तो आपके ब्रेन में खुद एक वोकैबुलरी होना चाहिए। वोकैबुलरी का पूरा एक मूविंग डिक्शनरी होनी चाहिए, और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। You should have some words with from A, from B, from C, for phrasal verbs, for idioms, for substitutions। तो आज मैं आपको वर्ड्स पे कुछ बातें बता रहे हैं, मैं बताता हूँ। अब आप जैसे एक चीज लेके चले, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर लेके चलते हैं ए से वर्ड आपने देखा अबेट, ABATE। अबेट इज वर्ब। पहले तो वर्ड की ओर ये भी जानो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तभी आप उसको समझ सकते हो। अबेट इज वर्ब, वर्ब इज एक्शन। अबेट के ढेर सारी मीनिंग होती है। कम करना, शांत करना, खामोश करना, ठंडा करना। अब इसके इंग्लिश में मीनिंग सुन लो। मिनिमाइज, पेसिफाई, डिक्रीज। तो ये जो इसकी मीनिंग हुई आपको, डिमिनिश, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अक्सर लोग सोचते हैं एक वर्ड की एक मीनिंग आप लर्न कर लो काम आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम आपको एक वर्ड के 4 to 5 मीनिंग्स लर्न करना होगा। अब मैं आपको दो तरह के इसका यूज बताता हूँ। अबेट का कम करने से, यानी डिक्रीज करने से। अब तो अबेट माई एक्सपेंसेस, मैं अपने खर्च को कम करना चाहता हूं। लेकिन ठंडा करना, शांत करना, प्लीज अबेट योर फ्रेंड्स, दे आर ट्रबलिंग। अपने दोस्तों को जरा सा शांत करो, ठंडा करो, वो लोग परेशान कर रहे हैं। देखिए, एक ही वर्ड का दो तरह का यूज होता है मैंने आपको। अगर यूज आपको पता होगा तो नेचुरली आप डे बाय डे इंक्रीज करोगे, प्रमोट करोगे। यू मस्ट रिमेंबर कि जब आप नॉलेज की दुनिया में आते हो तो यू आर ऑलवेज प्लस, यू आर नेवर इन नेगेटिव। कभी भी आप माइनस नहीं होते हो, और यही सोच आपको पॉजिटिव बनाती है, ऑप्टिमिस्ट बनाती है। दूसरा वर्ड अगर आप लेते हैं एब्ड्यूस, इसका मीनिंग ये विवोव है, एक्शन। इसका मीनिंग होता है पार्ट, रिट्रैक्ट, अलग करना, सेपरेट, सेग्रीगेट। अब आपने कहा आई विल एब्ड्यूस दीज ऑल थिंग्स, इन सारी चीजों को मैं अलग करूंगा। हो गया सेंटेंस। फिर आपको वर्ड है अबैरेंट, ABERRANT। दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की एक पहचान बता दूं आपको, टी भी आ सकता है, लेकिन BLE अगर वर्ड में आया, फुल आया, लेस आया, तो वहां पे एडजेक्टिव होगा। तो अबैरेंट का मतलब होता है राह से भटका हुआ, मिसगाइडेड, abnormal, deviating, devious। तो आपको किसी के बारे में बोलना है, कोई पर्सन के बारे में बोल दिया आपने कहा कि he is an aberrant teacher, वो एक aberrant टीचर है, यानी वो सही सीधे रास्ते पर नहीं। This man is aberrant, ये आदमी aberrant है। aberrant का मतलब abnormal, असामान्य है, गैर मामूली। इसके बाद आपने बोला वर्ड abhor, ABHOR। abhor वर्ब है। abhor मीन्स होता है नफरत करना, हेट, डिटेस्ट, लोथ, ये सारी इसकी मीनिंग्स होती है। अब आपको इसकी अगर इसका सेंटेंस बनाना है, आपने कहा आई हैव नो राइट टू अवॉइड एनीवन, मुझे किसी से नफरत करने का कोई हक नहीं। अब इसके लिए जो वर्ड है याद रखिएगा, you should try to learn more and more meanings, चाहे जहां से आप याद करें। बाद में अभी हमारी डिक्शनरी लोड होने वाली है, हम लोड भी करेंगे और आपको बोर्ड पे भी समझाएंगे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उसको। तो abhor की मीनिंग आपने देखा, abhor मीन्स हेट, abominate, loath, nauseate, ढेर सारी मीनिंग है, नफरत करना। अब आप कॉमन वे में जानते थे सिर्फ हेट। अब इसके बाद एक वर्ड आता है एब्जेक्ट, एडजेक्टिव। एब्जेक्ट देखिए, 2-3 मीनिंग्स ऐसी होती जो बिल्कुल मिलती जुलती होती। बुरा, बैड, हॉरिबल,
यानी बड़ी खराब कंडीशन में जो, मीन, नीच, कमीना, जलील, ये भी होता है। लो माइंडेड, आपने कहा कि एब्जेक्ट पर्संस आर प्रोग्रेसिंग दीज डेज, जो कमीने टाइप के लोग हैं वो आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। आपने कहा आई मेट एन एब्जेक्ट लेडी, शी इज लिविंग इन हट, मैं एक ऐसी औरत से मिला जो बहुत खराब कंडीशन में रह रही है। एब्जेक्ट का मतलब है औरत खराब नहीं है, शी इज लिविंग इन बैड कंडीशन, वो एक कुटिया में रह रही है। तो ये आपको मैंने आज ए से मीनिंग बताया। अब आप अगर मान लीजिए बी से मीनिंग लेते हैं, तो 4 वर्ड अगर आपको बी से हम लिख ले, बताते हैं आपको, तो आपके वर्ड पावर कुछ प्रमोट करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको बैनिश वर्ब है। आपको 2 चीजें बता दूं, एग्जाइल और बैनिश में डिफरेंस होता है। एग्जाइल मीन्स रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस, किसी आदमी को अपनी बर्थ प्लेस से हटा देना, भगा देना, उसको एग्जाइल कहते हैं। जैसे रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, मान लीजिए मैं बलिया में पैदा हुआ और वहां से अगर मुझे निकाल दिया जाए तो एग्जाइल होगा। लेकिन बैनिश कहते हैं किसी को कहीं से भी निकाल दो, वर्किंग प्लेस, अब मैं रहता हूं इलाहाबाद, मुझे इलाहाबाद से निकाल दिया तो बैनिश होगा। तो इसकी मीनिंग डिसमिस होगा, आपका अबैंडन होगा, डिस्क्लेम होगा, ढेर सारी मीनिंग है। एग्जाइल होगा। अब आपने बोला दे ऑल वर बैनिश्ड ड्यू टू देयर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर की वजह से उनको निकाल दिया गया। अब आपने बोला जैसे वर्ड है बेयर, BAR, एडजेक्टिव, ओपन, डेजर्ट टाइप, एक्सपोज्ड, डेस्टिट्यूट। लेकिन बेयर का मतलब आपने सुना होगा, लोग कहते हैं नंगा भूखा है, नेकेड भी होता है, पुअर भी होता है। अब बेयर अगर आप पैसे के उसमें लोगे, सेंस में लोगे, आपने कहा देयर आर सो मेनी बेयर पर्संस लिविंग दिस एरिया, इस एरिया में बहुत सारे नंगे भूखे लोग रहते हैं। मैंने कहा यू विल हैव टू गो इनटू द गुरुद्वारा बेयर फीट, आपको गुरुद्वारा में नंगे पैर जाना होगा। अब आपको बेट वर्ड आया, BAIT, बेट वर्ब है, एक्शन है, किसी को परेशान करना, तंग करना, मेंटली परेशान करना, अनवाय, इरिटेट, एंगर, हैरेस। मैंने आपसे बोला डोंट बेट मी, आई एम ऑलरेडी इन पेन यार, परेशान मत हो यार, मैं पहले से तकलीफ में हूं। आज इतने वर्ड्स मैंने आपको दिए, आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको थोड़ा सा मैं ले चलता हूं वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज्यादातर आपको मतलब एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड कैसे बनता है, अब उसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो बाद में आगे कैरी ऑन होंगे और कैरी आउट भी होगा, कंटिन्यू होगा। आपको फ्रेजल वर्ब भी बताऊंगा, 5, 5, 6, 6 उसका यूज भी बताऊंगा। देखिए इंग्लिश का जो बेस है वो लैटिन है, याद रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत से लोग सीखते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते कम है, ओरिजिन कम है, ओरिजिन के बारे में कम पता उनको। लैटिन कहाँ की लैंग्वेज थी? इटली की लैंग्वेज थी। इटली की एक लोकल लैंग्वेज, एक जमाने में पूरे यूरोप पे राज की। शेक्सपियर के टाइम में लैटिन पॉपुलर लैंग्वेज थी। उस जमाने की जो क्वीन थी उनको लैटिन आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया रॉबर्ट वालपोल का, और वो इंग्लिश जानते थे, वो ट्रांसलेट करके उनको बताते थे। इसलिए इंग्लिश में आपको एंट्री, जैसे उर्दू में फारसी की एंट्री बहुत मिलेगी, अरबी की एंट्री बहुत मिलेगी, उसके वर्ड्स बहुत मिलेंगे। तो इंग्लिश में ज्यादातर आपको जो वर्ड्स हैं बेस मिलेंगे वो लैटिन है। अब जैसे मैंने आपसे बोला सेमीफाइनल, और कॉमन वर्ड है आजकल, क्रिकेट में यूज हो रहा है। सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ। डेमी मीन्स क्या होता है? हाफ, आधा, आधा फाइनल। मैंने आपसे बोला डीमोनिटाइज, डी का मतलब उल्टा कर देना, अगेंस्ट कर देना। तो ये जो है, और यानी उसकी मॉनेटरी वैल्यू खत्म कर देना। आपने देखा होगा करेंसी के लिए आया था। तो इस तरह के आपको वर्ड्स भी बताए जाएंगे ओरिजिन ऑफ वर्ड्स में। अब आपको मैंने बोला यूनिसेलुलर, आपने बोला यूनिसेक्स सलून, यूनि मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स भी वन होता है। आपने कहा मोनोग्राम, सिंगल से बना हुआ,
मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पॉपुलर वर्ड है जो इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है। बहुत से ऐसी पोएम्स हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा, टेनिसन ने लिखा, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, वहां पे वन मैन स्पीच होती है, बाकी लोग उसको सुनते रहते हैं। तो मोनो मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, डाई मीन्स टू, बाय मीन्स टू। तो ये इनको अगर आप समझते हुए आगे वर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी और आप अच्छी तरह वर्ड्स को लर्न करेंगे। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे बाद में। थैंक यू।